नमस्कार, कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ में मैं शांति सभी का स्वागत करती हूं और कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ की टीम आज पहुंची है ऋषि राम हॉस्पिटल यमुनानगर में और आज हमारे साथ खास और लाइव मुलाकात में हैं डॉक्टर वैभव अग्रवाल जी। आइए सर से मुलाकात में जानते हैं सर ने अपनी एजुकेशन कहाँ से ली, उस एजुकेशन का यूटिलाइजेशन या उसका उपयोग वो किस तरह से कर रहे हैं, किस तरह से जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है ये वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं और किन किन चीज़ों को बेस्ट तरीके से देखा जाता है, क्या यहाँ का स्पेशलाइजेशन है और कोविड-19 में पेशेंट्स के लिए या बच्चों के लिए क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस बनाए गए हैं। आइए सर से मुलाकात करके अधिक जानकारी लेते हैं। हाँ जी, नमस्कार जी। जी सर। तो आज मैं कुरुक्षेत्र भूमि चैनल का सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने इतना कीमती समय निकाल के यहाँ पर आए हैं वो, और इस चैनल के माध्यम से पब्लिक को भी अवेयरनेस बढ़ती है और इसमें हम लोगों को भी पता लगता है कि हाँ भाई पब्लिक तक हमें पहुँच मिलती है जी, हाँ, एक माध्यम मिल जाता है। तो जैसे मैडम ने बताया कि यहाँ पर हमारा पीडियाट्रिक का मेरा काम है और पीडियाट्रिक डॉक्टर होने के नाते मैं न्यूबॉर्न से लेके 18 वर्ष तक के आयु के सारे बच्चे चेकअप करते हैं और यहाँ पर डिलीवरी के समय भी डिलीवरी भी होती है और डिलीवरी के समय कई बार बच्चे कम रोते हैं या नहीं रो पाते या कमज़ोर होते हैं, उनका भी ट्रीटमेंट होता है। उसके बाद से वो बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं तो उनको टीकाकरण समय समय पर टीकाकरण की आवश्यकता होती है। टीकाकरण से विभिन्न किस्म के रोग का बचाव किया जा सकता है। हमारे 2 साल तक काफ़ी टीके ऐसे होते हैं जो काली खांसी होगी, टेटनस हो गया, हमारा छोटी माता होगी, बड़ी माता होगी और भी कई किस्म की निमोनिया है, वो सरकार भी टीके लगा रही है। डायरिया है, रोटा वायरस वाला डायरिया है, तो इन सब का इलाज कराने की, बीमार पड़ने की ज़रूरत ही, जैसे आपको पता है कोरोना वायरस का भी आजकल वैक्सीन पे ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, तो इस कारण से वैक्सीनेशन भी एक बड़ा माध्यम बन चुका है कि बीमारी को हम पहले ही रोक देते हैं और बीमारी ट्रीट करने के बाद मरीज को भी दिक्कत होती है और उसको फाइनेंशियल लॉस भी होता है। तो एक यहाँ पर कंप्लीट वैक्सीनेशन की भी सुविधा अवेलेबल है। बहुत अच्छी आपने हमें सर जानकारी दी। एक आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन हमारे लिए भी अराइज करा कि जिस तरह टीकाकरण होता है तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, यानी कि स्टार्टिंग में ही अगर उस चीज़ों को कवर कर लिया जाए तो आगे जाके इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो सर जैसे न्यूबॉर्न बेबी का आपने बताया और चाइल्ड स्पेशलिस्ट में सर क्या आपकी यहाँ पर फैसिलिटी रहती है बच्चों के लिए सर? देखिए, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हमारे 2 या 3 किस्म के मेन होते हैं। एक तो सबसे पहले जो बच्चे पैदा हुए न्यूबॉर्न, तो न्यूबॉर्न एक अलग से फील्ड होती है जिसको हम न्यूनेटोलॉजी फील्ड बोलते हैं। तो न्यूबॉर्न के लिए हम NICU होता है, न्यूनेटल ICU। तो उस केस के अंदर कोई भी बच्चा या तो जैसे पीलिया हो गया पैदा होते ही, या कमज़ोर हुआ या नहीं रोया, और भी किस्म या सांस की दिक्कत है, तो NICU की सुविधा उपलब्ध है, नंबर 1। नंबर 2, जैसे जैसे थोड़े बच्चे बड़े होते हैं, 1 साल का, 2 साल का, उनको उल्टी दस्त, निमोनिया, इस किस्म का ट्रीटमेंट है। नंबर 3, अत्याधुनिक गंभीर मरीज, जैसे कोई बच्चा बड़ा हो जाता है और वो बहुत सीरियस होता है, उनको वेंटिलेटर वगैरह की ज़रूरत होती है, तो वो सुविधा भी उपलब्ध है। लेकिन हम ज़्यादा जो बहुत सिक बच्चे होते हैं उनको पहले ही समय रहते उनको चंडीगढ़ रेफ़र करना उचित समझते हैं। बहुत अच्छी सर आपने जानकारी दी। तो सर जिस तरह के से कोविड की वजह से पिछला साल हमारा बेकार गया, नए वर्ष में हम प्रवेश कर चुके हैं 2021 में, तो सर जिस तरह से स्टडी बंद है, सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो ऐसे नाजुक समय में आप हमारे चैनल के माध्यम से बच्चों को और पेरेंट्स को क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? अच्छा, देखिए, सबसे पहले जो ज़रूरत है वो है इम्यूनिटी इम्प्रूव करने की। इम्यूनिटी होती है खाने पीने के, जितना बच्चा खाने पे ध्यान देंगे पेरेंट्स, और नंबर 1, नंबर 2 फिज़िकल एजुकेशन पे ध्यान देंगे, मतलब उनको खाने पीने के साथ साथ उनको बाहर खेलने भी जाना है, क्योंकि आजकल इंडोर एक्टिविटीज़ बढ़ गई हैं, इंडोर और तो आउटडोर बच्चा कम जा रहा है। नंबर 2, तो खाना पीना और बच्चे का फिज़िकल एजुकेशन पे ध्यान रखना, और नंबर 3, इस स्थिति में क्या हो रहा है, बच्चे एक घर में कंटिन्यूस चल रहे हैं तो उनका मेंटल प्रेशर भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि वो स्कूल नहीं जाते, उनकी एनर्जी एक स्कूल में जो निकलती है वो नहीं निकल पा रही, जिसके चलते बच्चे अंदर ही अंदर परेशान हो रहे हैं, मानसिक तनाव में भी बच्चे आ रहे हैं।
तो पेरेंट्स का इस उसमें फ़र्ज़ बनता है कि तीनों स्क्रीन टाइम को कम करें बच्चों का, आधा घंटा पौना घंटे से ऊपर बच्चों को मोबाइल और स्क्रीन से हटाएं, इससे ऊपर टाइम ना, और खुद टाइम बच्चों के साथ दें। और जो स्कूल का काम है वो स्कूल का काम खुद उनको टाइम टू टाइम पढ़ाएं बच्चों को, और फिज़िकल एजुकेशन और न्यूट्रिशन को जैसे मैंने कहा उन पे ध्यान रखें, और फल फ्रूट्स और हरी सब्जियां पे ज़्यादा ध्यान रखें। बहुत अच्छी सर आपने जानकारी दी हमें। और जैसे कोविड-19 का हम डिस्कस कर चुके हैं, वैक्सीन भी आने वाली है कुछ समय बाद, आ भी चुकी है, लेकिन हमारे कंट्री में थोड़ा टाइम है जैसे। तो सर आप अपने पेशेंट्स के लिए यहाँ पर क्या सिस्टम आपने यहाँ पर जनरेट किया हुआ है कि कोविड-19 से वो भी सेफ़ रहें और आप भी सेफ़ रहें? देखिए, कोविड-19 से सबसे बड़ी बात है, जैसे हमने कहा वैक्सीनेशन एक प्रिवेंशन माध्यम है, तो इसी तरह कोविड का भी प्रिवेंशन, मतलब बीमारी हो ही ना इसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम बचाव रखें। उसके लिए सभी को पता है कि 3 माध्यम होते हैं। नंबर 1 सोशल डिस्टेंसिंग, कि भाई दूर दूर पेशेंट्स को हम पहले से बोलते हैं कि मास्क के साथ एंटर करें, वो मास्क के साथ एंटर करेंगे और उससे 95% जो है बीमारी, दोनों अगर मास्क लगाए हुए हैं पेशेंट भी डॉक्टर भी, और तो आपस में बीमारी फैलने की संभावना ही कम हो जाती है। नंबर 1। नंबर 2 सैनिटाइजेशन, हैंड सैनिटाइजेशन, कि भाई हैंड को प्रॉपर तरीके से सैनिटाइज़ किया जाए। बाहर हमने सब पेशेंट्स के लिए हैंड सैनिटाइज़र की सुविधा रखी हुई है कि कोई भी जन आए मास्क के साथ आए और हैंड को सैनिटाइज़ करे। नंबर 3 हॉस्पिटल में एक स्टाफ की ड्यूटी लगा रखे जो प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हैं कि भाई मरीजों को कम से कम 4-5 फीट की दूरी पे मरीज आपस में खड़े रहें, एक साथ मरीज ना आए अंदर। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो यूनिवर्सल हैं। यहाँ पर हम उनको स्पेशल भीड़ का है, पब्लिक प्लेस है, ध्यान रखते हैं। बाकी कोशिश अपनी यही रहती है कि इन माध्यम को हम प्रैक्टिस करें अपना। धन्यवाद सर। तो सर जैसे कल लोहड़ी है, फेस्टिवल आ रहा है सर, और उसके कुछ समय पश्चात गणतंत्र दिवस जिसे हम 26 जनवरी कहते हैं, तो इसको हम ना बड़े हर्षोल्लास से मनाते थे, मतलब कि इस कोरोना काल से पहले। तो आप आज जिस तरह कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ चैनल आज आपके मध्य आया, तो आप हमारे चैनल के माध्यम से कोविड-19 से सुरक्षित रहते हुए क्या एक जन संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं एक ये जन संदेश इस समय सारी पब्लिक के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि तनाव हल्का सा या कहीं ना कहीं एक तनाव का माहौल तो है ही। तो इसके चलते मैं ये आपको ये कहना चाहूँगा कि ये बीमारी का समय है, इसमें हम धैर्यपूर्वक ये समय निकालें, और जैसे जैसे वैक्सीन आएगी हम वैक्सीन का फॉलो करें, वैक्सीन से बचाव होएगा और हमें इस बीमारी से घबराने की ज़रूरत नहीं है। और इस बीमारी को हम सारे एकजुट होके पूरी पावर से सारा कंट्री लड़ रहा है और लड़ेगा। और फैसिलिटीज़ भी इम्प्रूव हुई हैं, सिविल हॉस्पिटल में भी, प्राइवेट सेक्टर में भी, और बीमारी का ट्रीटमेंट भी लोगों को पता, डॉक्टर्स को भी पता लग रहा है कि हमें बीमारी को कैसे टैकल करना है। और उसके चलते जो पहले मॉर्टेलिटी हो रही थी जितना वो कम हुई है, और अब मरीज ज़्यादा हद तक रिकवरी रेट भी बढ़ा है। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि अगर पेशेंट अपना धैर्य मेंटेन रखेंगे, अपना पेशेंस रखेंगे, वैक्सीन लगाएंगे, बड़े बुजुर्गों का और बच्चों का स्पेशल ध्यान रखेंगे, तो ये बीमारी सारा देश इसको मिलके इस बीमारी से ऊपर उठ जाएगा। बहुत अच्छी सर आपने हमें जानकारी दी चैनल के माध्यम से। तो बने रहिए कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ में रिपोर्टर शांति और कैमरा पर्सन देवेंद्र के साथ। आगे भी हम आपको ऐसे ही अनुभवी और एक्सपीरियंस डॉक्टर से लाइव और एक्सक्लूसिव मुलाकात कराते रहेंगे और उनके जो नॉलेज है उसको शेयर करते रहेंगे। धन्यवाद।